गुड मॉर्निंग दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं फिर से हाजिर हूँ अपने एक नए ब्लॉग के साथ। आज अभी टाइम हुआ है 6 बजे हुए हैं। जस्ट ऑफिस का काम ख़त्म किया है और अभी हल्की फुल्की मैंने एक्सरसाइज कर चुका हूँ योगा। अब मैं डिसाइड किया है कि मैं जाता हूँ और थोड़ा साइकिलिंग करता हूँ। साइकिल मैंने भी ठीक करवाई अपनी पुरानी वाली। उससे पहले इंतज़ाम करके जा रहा हूँ ताकि आऊँ और ब्रेकफास्ट कर लूँ, फिर आके सो जाऊँगा। तो अभी मैंने डिसाइड किया कि पोहा बनाते हैं। पोहा बनाएंगे, इसको खाएंगे आने के बाद, साइकिल चला के आने के बाद। बहुत लोग बहुत क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, उनको ट्राई करते हैं आंसर करने की। लिस्ट मेरे पास क्वेश्चंस की नहीं रहती, जो जो क्वेश्चंस याद रहते हैं उनके आंसर करने की कोशिश करता हूँ। ऑल्दो मैं सबके रिप्लाई ओवर द यूट्यूब पे ही कर दे रहा हूँ। चलिए फिर पोहा बनाते हैं, फिर निकलते हैं साइकिलिंग और फिर आके पोहा खाएंगे। तो फिर मैं रेडी हूँ अपने काटा कुटी करने के लिए। ये 2 शिमला मिर्च डालनी है। ये मिर्च है, इसको भी डालूंगा। ये प्याज है, इसको भी डालूंगा। पहले जल्दी जल्दी प्याज काट लेते हैं। प्याज काटने के लिए पहले प्याज छीलना पड़ेगा, तभी कटेगा। और सबसे गंदी जॉब मेरे को लगती है प्याज छीलना और काटना, क्योंकि आंखों में पानी आ जाता है। तो कूड़े को ऑन द स्पॉट आप फेंक दो ताकि आपकी बीवियाँ गुस्सा ना हो। समझ रहे हो? जल्दी सारे काम जल्दी जल्दी होने चाहिए, जल्दी जल्दी करके। तो ये धो के ला चुका हूँ, जल्दी जल्दी से काट लेते हैं। तो जो पोहा होता है, पोहे में एक्चुअली पोहा तो सबको पता है कैसे बनता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बट मैं कैसे बनाऊंगा वो पता नहीं अभी। तो स्टार्ट शिमला मिर्च से करते हैं। प्याज बाद में काटेंगे क्योंकि आंखों में लगेगा, तो वेट कर लेंगे थोड़ा। और जो गंदा पार्ट है शिमला मिर्च का वो निकाल देते हैं। मैंने अभी अपने लिए घर पे प्रोटीन बनाया था, उसकी वीडियो भी मैं अपलोड करता हूँ अभी, कि वो प्रोटीन कैसे बनाएं अगर घर पे बनाएं। बाहर वाले प्रोटीन से तो सस्ता ही पड़ता है, 400-500 में बन जाएगा मस्त। सत्तू, हाँ इसको धो के लाता हूँ बेटा। सत्तू बहुत इंपॉर्टेंट है। लो भाई, ये कट गया, ठीक है। लंबा लंबा ही काटना होता है, बट लंबा नहीं काटना होता शायद इसे। उसको लंबा थोड़ी काटना था, प्याज काटना था बस। अरे यार, छोटा करो उसे। तो भाई ये दुगनी मेहनत हो जाएगी। अब लंबा लंबा काट दिया। मैं वही सोचा था, पोहे में लंबा लंबा तो डलता नहीं है। और देर से बता नहीं रही है, मैं देखा ही नहीं। मैं तेरे से बोल रहा हूँ लंबा लंबा काट रहा हूँ, मुझे लगा प्याज काट रहा हूँ। तो 4 गुनी मेहनत करवा दी आपने यार। चलो कोई बात नहीं, मेहनत से डर नहीं लगता, काम ना होने से डर लगता है दोस्तों। क्या बोलती पब्लिक, क्या चाहिए। तो प्याज लंबे लंबे काटने, प्याज लंबे लंबे ऐसे काट सकते हैं जल्दी जल्दी। चॉपर की, आपको ऐसा है चॉपर ज़मीन में भी काट सकते हैं। मेरी स्पीड थोड़ी सी कम है प्याज काटने के लिए, जल्दी जल्दी भी काट सकते हैं ऐसे, बट फिर वो मेरे से ना अलग नहीं होते। जल्दी तो काट सकते हैं, ऐसा नहीं कि जल्दी नहीं काट सकते। आई कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। कहीं अपनी उंगली में काट लूँ, क्योंकि आंखें भारी हो रही है ना, और ये रोज़ का यही काम है। अच्छा ये तो कट गया। बोरिंग सा हो गया। तो यार ये तो हो गया सही, ठीक है, सारा सामान कट गया है। अब ये पोहा अपने आप बन जाएगा, हम चलते हैं साइकिलिंग करने के लिए। तो पोहे में ये है पोहा, इससे बनता है। इसको आप स्टीम कर सकते हैं या धो के रख सकते हैं। ये है हमारा मूंगफली, ये हमारा बेस तैयार हो रहा है, जिसमें हमने प्याज, मिर्च वेज और शिमला मिर्च डाल दी है। जब ये बन जाएगा तो इसको मिलाएंगे मसाले के तौर पे, और ये मिला देंगे उसके बाद हमारा पोहा। तो ये बात होगी रेसिपी की। आप चलते हैं अपना एक्सरसाइज करने के लिए। तो जाने के लिए मैं लिफ्ट से आ सकता हूँ, बट लिफ्ट से नहीं जाएंगे,
अपने चलेंगे सीढ़ियों से ताकि पैर की एक्सरसाइज भी हो जाए क्या। तो अब उतरते समय उतना इशू नहीं हो रहा है, ये देखिए। बट ये है कि अभी भी एक पॉइंट पे पैर ढंग से लग नहीं रहा है, ऐसे ये झटका लग रहा है। तो ये है साइकिल मेरी, जिसको भी मैं चलाऊंगा। इसमें है 21 गियर। 21 गियर कैसे? ये सॉरी 24 गियर्स। ये 8 गियर्स यहाँ पे हैं और 3 गियर ये हैं। तो पहले गियर में जब डालूंगा 8 चेंज कर सकता हूँ, दूसरे गियर में 8 चेंज कर सकता हूँ और तीसरे गियर में 8 चेंज कर सकता हूँ। तो पूरा जो गियर्स हैं वो हैं 24। चलिए चलें साइकिलिंग करते हैं थोड़ा सा। जो हार्ड गियर होता है, मतलब जो लास्ट गियर है, उसमें थोड़ा सा चलाने में इशू होता है। तो पहले इसकी सीट को थोड़ा नीचे कर लें, क्योंकि मेरे हाइट से बहुत ऊपर लगी हुई है, इतना नीचे भी नहीं। तो सीट हो गई सेट, चलो चलें। तो अभी जस्ट घर से निकला हूँ, अभी पहले गियर पे चल रही है, तो पैर बहुत इजीली अडॉप्ट कर लेता है, कोई इशू नहीं होता है। और ऐसा है सफ़र कुछ वफा की मंजिलों का। अरे चाचा, इसका स्टैंड नीचे कैसे आ रहा है? साला अभी पैसे देके सारे सही करवाए हैं और फिर से इसका स्टैंड नीचे आ रहा है। तो मैं इसका गियर चेंज करता हूँ, तो वो पॉसिबल तभी है जब मैं दूसरे हाथ से पकड़ूंगा। तो अभी ये दूसरे गियर पे चल रही है, दूसरे के 8वें पे, और अब पैर में हल्का हल्का पेन होना स्टार्ट हो चुका है। और जो ये पेन हो रहा है, ये ऐसे वैसे ही करता है, सारे मज़े को ख़राब करने वाला ये पेन ही है। इसको मैं तीसरे गियर पे भी नहीं ले जा सकता हूँ। आई मीन ये वाला जो तीसरा गियर है, इस पर नहीं ले जा सकता हूँ, क्योंकि बहुत टफ चलती है, फिर साइकिल हार्ड हो जाता है चलाना। दूसरे गियर पे ही चलाते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। मेन मुद्दा, जो सबसे गंदा चीज़ होती है, वो ये होती है कि आप साइकिल चला रहे हैं और अचानक से झटका लग जाए तो इशू हो सकता है। तो उस चीज़ को ध्यान रखिए। अभी मैं पूरा एक्सटेंड कर रहा हूँ ना लेग, तो पेन हो रहा है। अब उसका एकमात्र रीज़न यही है कि जिम छूटा हुआ है, घर पे जो एक्सरसाइज कर रहा हूँ वो सफिशिएंट नहीं हो पा रही लग रहा है, क्योंकि मैं अभी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग छोड़ दी है। बस वही थोड़ा सा पैर को स्ट्रेचेबल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि सब कुछ इजीली हो जाए। और स्ट्रेंथ तो धीरे धीरे आएगी, खाना पीना अच्छा खाएंगे तो अपने आप स्ट्रेंथ का हिसाब किताब बनता रहता है। आगे से बहुत धुआंधार तरीके से एक रॉन्ग साइड में गाड़ी आ रही है भाई साहब, इन गाड़ियों से डर लगता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि साला मेरा एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ था। आई मीन जब मैं पागलों की तरह स्कूटी चलाता हुआ गिर गया। अरे चाचा, पता है, काम करो 3 साढ़े 3 बजे तक, फिर उसके बाद एक्सरसाइज करो, तो इतने टाइम तक ना, मतलब 6 साढ़े 6 7 बजे तक आदमी एग्जॉस्ट हो जाता है, फिर उसके पास एनर्जी उतनी रहती नहीं है। तो अभी आप ये जान लो कि मेरी एनर्जी पीक पे नहीं है, थोड़ा नीचे है। और जब एनर्जी पीक पे आएगी तो एक अलग मज़ा होता है जीने में। चलिए आपको आगे मिलूँगा, जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था वो लोकेशन दिखाएंगे। तब तक अब साइकिलिंग कितनी किलोमीटर करनी चाहिए यार? अगर मज़ा आ रहा है तो करते रहो जितना हो सकता है, 5 10 15 किलोमीटर। अभी मैं बताऊं, जहाँ पे 2 किलोमीटर हो जाएंगे, मुझे पता लग जाएगा, तो मैं 5 किलोमीटर जाऊंगा, 5 किलोमीटर वापस आऊँगा, जिससे कि 10 किलोमीटर साइकिलिंग हो जाएगी। और बहुत से ऐसे लोग हैं
जिन्होंने साइकिलिंग करके ही अपने पैर को अच्छा किया हुआ है, लेट मी टेल यू दिस। ये थोड़ा सा ना रोड खतरनाक है क्योंकि साला सिंगल लेन है और दोनों तरफ से गाड़ियाँ आ रही हैं। तो लिटरली जब से एक्सीडेंट हुआ तब से तो मुझे स्कूटी चलाने में, बाइक चलाने में, बाइक तो मैंने तक चलाई नहीं है बट स्कूटी चलाने में भी डर लगता है, साइकिल चलाने में भी हल्का फुल्का। जब रोड खाली होती तब तो ठीक है बट जब भरी रहेगी ना तो डर लगता है। टुकड़े टुकड़े गैंग, तो ये था स्पीड ब्रेकर। ये साला मुझे दिखा नहीं, यहाँ से स्कूटी उछली थी, एक हाथ से था मैं और रगड़ता हुआ मैं यहाँ तक आ गया था। और जब मैं खड़ा उठा तो मैं राइट साइड को दोबारा गिर गया, जिसकी वजह से मुझे लगा मेरा पैर टूट गया और मैं कहने लगा मेरा पैर टूट गया। बाहर से देखा तो कुछ भी इम्पैक्ट नहीं हुआ था पैर को। यहाँ जो गार्ड बैठे होते हैं गेट पे, उन्होंने बोला कि नहीं कुछ नहीं हुआ है, सही है, पैर सही दिख रहा है। मैंने कहा नहीं टूट गया, कुछ तो टूट गया, पर पता नहीं था कि ये साला ACL टूट जाएगा। तो ये एक्चुअली लिगामेंट्स के बारे में मैं पहले से जानता हूँ क्योंकि मेरे पापा का भी लिगामेंट टियर हुआ था। उनकी अभी कंडीशन इतनी बुरी है पैर की, वो भी शेयर करूँगा मैं आप लोगों के साथ कि अगर आप सही टाइम पे सर्जरी करा लेते हैं तो क्या बेनिफिट्स हैं, और सही टाइम पे सर्जरी ना कराएं तो भाई थोड़ी एज के बाद आपको भुगतना पड़ता है, चलने में इशू होता है। मेरे पापा ने भी मुझे बोला कि भाई सर्जरी करा ही ले क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज़ हड्डियाँ घिस जाएंगी और पैर उनके जैसा ही हो जाएगा। तो लॉन्ग रन के लिए आदमी सोचता ही है कि आफ्टर 10-15 ईयर अगर साला हड्डी घिस गई तो फिर पूरा नी ट्रांसप्लांट बहुत इशू रहता है। तो अब मेरे को 2 किलोमीटर हो चुके हैं, ये जो लोकेशन है यहाँ तक 2 किलोमीटर हो जाता है। अब इसके आगे रोड क्रॉस करता हूँ पर वो मैं 2 हाथ से करूँगा, तो तब तक के लिए पूर्ण विराम लगाते हैं वीडियो पे थोड़ा। तो यार ये वो लोकेशन है जहाँ तक मैं पहले दौड़ने आता था और वहाँ से दौड़ता हुआ यहाँ तक तो आता ही था दौड़ते हुए, प्लस आगे जहाँ ये रोड ख़त्म होती है वहाँ तक मैं दौड़ता रहता था। ये एरिया सही है थोड़ा सा सुबह सुबह दौड़ने के लिए, ग्रीनरी भी है, हरियाली मतलब बढ़िया। सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ साइड में ना ये नाला जा रहा है दोनों तरफ, बदबू नहीं आती ऑल दो बट गंदा है। और जब मैं इस रोड को एंड करूँगा तो वो अप्रॉक्स 4.5 किलोमीटर 5 किलोमीटर हो जाता है और फिर मैं वहाँ से वापस आऊँगा तो 10 किलोमीटर की साइकिलिंग डन। चलिए फिर मैं साइकिलिंग ख़त्म करता हूँ और दोबारा मिलता हूँ आपको घर पर। ओके, अब मुझे लग रहा है ये माइक से रिकॉर्ड हुआ है या नहीं हुआ है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, बट फिर भी अप्रॉक्स 10 किलोमीटर साइकिलिंग हो चुकी है। अगर वॉइस नहीं आएगी तो देखेंगे, अगर आएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तब भी ठीक है। चलो फिर घर चलते हैं यार। अब घर पर आ चुका हूँ और अब सोता हूँ। खाना खा लिया है, पोहा खा लिया है, ठीक ठाक बना था, उतना बढ़िया नहीं बना था, रिव्यूज़ पोहे के लिए। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग पे। कीप सपोर्टिंग, ऐसे ही बने रहिए। रिकवरी की वीडियोस डालूँगा। मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैं कितनी जल्दी रिकवर करता हूँ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।